सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 के नंबर 19 वाले क्वेश्चन सॉरी नंबर 18 वाले क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 19 वाले क्वेश्चन से। ओके, तो अगर तुम लोगों ने इसके प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो जल्द से जल्द उन सभी को देख लो, नहीं तो तुम्हें इसमें बहुत सारे डाउट्स आ सकती है। ओके, तो देखो नंबर 19 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, यहाँ पे टोटल 200 लॉग्स ऑफ वुड है, यानी कि 200 लकड़ी के टुकड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि किस तरह से रखे हुए हैं, पहले लाइन में 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, उसके बाद 17, 16, इस तरह से यहाँ पे बॉटम से लेके टॉप तक यहाँ पे रखे हुए हैं। ओके, तो इसने क्या कहा है, देखो इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, यानी कि यहाँ पे कितने सारे रोज इस तरह के बनेंगे। ये है फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो, ये है थर्ड रो, तो इस तरह के कितने रोज यहाँ पे बनेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और इसके जो सबसे ऊपर जो रो होगा उसमें कितने लकड़ी के टुकड़े रहेंगे ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर जो मैंने तुम्हें डायग्राम बना के दिया है ये बस डेमो का डायग्राम है, एग्जाम्पल है, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ गलत लिखा है। मैंने बस यहाँ पे तुम्हें बताने के लिए डायग्राम बनाया है। ओके, तो देखो सबसे पहले इन डाटा से हम यहाँ पे एक एपी को बनाते हैं। ठीक है, तो एपी क्या हो जाएगा, देखो इसने कहा है सबसे छोटे वाले बॉटम में है कितने वुड्स के ब्लॉक्स 20, इसके ऊपर कितने हैं 19, उसके ऊपर कितने हैं 18, उसके ऊपर है 17, इस तरह से ऊपर तक चलता रहेगा जब तक कि 200 लकड़ी के टुकड़े यहाँ पे यानी कि लॉग्स यहाँ पे नहीं रह जाते। ओके, तो इसी से फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कितने रोज हैं, और ये फाइंड आउट करने के बाद सबसे ऊपर वाला जो रो होगा उसमें कितने लॉग्स है उसको भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा 20, देन कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 19 माइनस 20 यानी कि -1। ठीक है, और देखो यहाँ पे इसने कहा है रो, यहाँ पे कितने रो हैं, कितने रो यानी कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, और देखो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया है, अरे यहाँ पे टोटल कितने लकड़ी के टुकड़े हैं, सिंपल 200, तो ये हो जाएगा हमारा Sn। ठीक है, तो अब चलो यहाँ पे अपने वैल्यू को पुट करते हैं। ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, n/2 2a इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑलरेडी उसने दिया है, कितना होगा 200। n का वैल्यू हमें पता नहीं क्योंकि n को ही हमने लिया है क्या, नंबर ऑफ रोज। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि तुम्हें बाद में कंफ्यूजन ना हो। ओके, देन n/2 का हमें फॉर्मूला पता नहीं, मतलब कि n का वैल्यू हमें पता नहीं है, उसी को फाइंड आउट करना है। 2 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे है 20, तो 2 इंटू 20 हो जाएगा 40, प्लस n-1 हमें पता नहीं है, d यानी कि कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -1। ठीक है, इसके बाद 200 रह गया, n/2 जैसा था वैसा रहेगा, 40 ये हो जाएगा -1 को अंतर मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू n हो जाएगा यहाँ पे कितना -n, -1 इंटू -1 हो जाएगा +1। ठीक है, इसके बाद देखो ये हो जाएगा n/2, यहाँ पे आ गया 200, ये वाला हो जाएगा कितना 40 + 1 यानी कि 40 + 1 हो जाएगा 41 माइनस n। ठीक है, इसके बाद देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में है, तो 2 जब इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 200 इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n। ठीक है, अब बाकी का हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो 2 इंटू 200 हो जाएगा 400 इक्वल टू n इंटू 41 हो जाएगा 41n, n इंटू -n हो जाएगा -n²। ठीक है, अब मैं इन सारे वैल्यूज को मैं इस साइड में ले आता हूं, तो सबसे पहले मैं रख दूंगा क्या n², -n² इस साइड में आएगा तो हो जाएगा +n², -41 इस साइड सॉरी +41n इस तरफ आएगा तो -41n, और ये +400 जैसा था वैसा यहाँ पे रह गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब जैसे ही हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे हमें n का वैल्यू मिल जाएगा, और n का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितने होंगे ये हमें मिल जाएंगे। ओके, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी ये वाले चैप्टर में यानी कि पहले चैप्टर में मैं बता चुका हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में कि किस तरह से इसको फैक्टराइज करके हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो
400 फर्स्ट और लास्ट दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 400 इंटू 1 हो जाएगा 400। तो 400 को ऐसे दो फैक्टर्स में लिखना है, जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो 400 होगा, जिसको एडिशन करोगे तो 41 आएगा। ऐसे दो नंबर्स में तुम्हें 400 को यहां पे तोड़ना है। ठीक है, कैसे करेंगे? सिंपल, 25 और 16, क्योंकि इन्हीं दो नंबर को जब मैं प्लस करूंगा तो 41 आएगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 आएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो 41 की जगह लिखूंगा 25 प्लस 16 इंटू एन प्लस 400 इक्वल टू 0। तो 41 की जगह मैंने इन दोनों को यहाँ पे यूज कर दिया, इनको प्लस करो तो 41 ही आएगा। ओके, अब एन को अंदर लेके जाओ तो कितना बचा, देखो एन स्क्वायर माइनस 25n प्लस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो एन स्क्वायर माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस 25n, फिर माइनस अंदर जाएगा माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इनमें से यहां पे कुछ कॉमन लेना है, क्या कॉमन जाएगा? n कॉमन चला गया तो बचा कितना, n माइनस 25। ठीक है, अब इनमें से भी कुछ हमें कॉमन लेना है, क्या कॉमन जाएगा? सिंपल, वही n माइनस 25 यहाँ पे कॉमन जाएगा और यहाँ पे हमारा बच जाएगा कितना, माइनस 16। ठीक है, तो यहाँ पे दो बार है n माइनस 25, इनको मैं एक बार लिख देता हूं। यहाँ पे है n माइनस 16, तो इसको भी एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे n के मुझे दो वैल्यूज मिलेंगे, n माइनस 16 इक्वल टू 0, n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू यहाँ पे निकला 25, n का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 16। तो अभी मुझे फाइंड आउट करना है कि n का कौन सा वैल्यू यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो 25 भी हो सकता है सही होगा, हो सकता है इसके अंदर 25 रोज हो, 16 भी हो सकता है करेक्ट होगा, कि हो सकता है इसके अंदर टोटल कुल मिला के 16 रोज हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसको कैसे चेक करेंगे, देखो। ठीक है, सिंपल हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, इस वाले फॉर्मूले में मैं एन की जगह पे पहले 25 पुट करूंगा, फिर एन की जगह पे मैं 16 को पुट करूंगा। ओके, तो देखो यहाँ पे रहा ए, एन का वैल्यू मैं पुट करता हूं सबसे पहले 25, यहाँ पे हो गया ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितना लिया है मैंने 20 प्लस n माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1 हो गया 24 इंटू डी, डी यानी कि डी का वैल्यू हमारा निकला है -1। तो यहाँ पे हो गया 20 माइनस 1 इंटू 24 तो हो जाएगा -24 यानी कि -4। तो देखो यहाँ पे निकला है -4 आंसर। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि टॉप वाले रो में -4 वुड ब्लॉक्स रखे हुए हों? कभी नहीं हो सकता। अरे नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पे कितने हैं? हो सकता है 1 2 3 4 पॉजिटिव में आएंगे, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये 25 हमारा पूरा गलत है। ओके, अब यूज करते हैं n इक्वल टू 16। ठीक है, उसी फॉर्मूले में डालो, a रहा, n का वैल्यू मैं पुट करता हूं 16, a का वैल्यू कितना है वही 20 प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 यानी कि 15 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा -1, यहाँ पे है 20 माइनस 1 इंटू 15 हो जाएगा -15, 20 से 15 चला गया तो बचा 5। तो ये वाला आंसर देखो यहाँ पे माइनस में निकला था लेकिन यहाँ पे प्लस में निकला है। इसका मतलब ऊपर जो टॉप में जो रो होगा उसमें कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे? उसमें कुल मिला के 5 नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, तो अब मैं इजीली तुम्हें देयरफॉर में बता देता हूं तुम्हें क्या लिखना है। सबसे पहले उसने पूछा था हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स। तो रोज यहाँ पे कितने हो जाएंगे? रोज को हमने लिया था क्या, n को लिया था, तो हमारा n का कौन सा वैल्यू बिल्कुल सही निकला है? ये वाला वैल्यू। तो रोज हमारे हो गए 16। और इसने जो एंड में पूछा था टॉप रो में कितने होंगे, तो टॉप रो में हमारे यहाँ पे कुल मिला के हो जाएंगे कितने? टोटल होंगे 5 वुड ब्लॉक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा देयरफॉर। ठीक है, तो चलो इस तरह से नंबर 19 वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब चलते हैं नंबर 20 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं और नंबर 20 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो चलो, तो देखो नंबर 20 वाला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा लेंदी है। ठीक है, मैं सिंपली तुम्हें समझा देता हूं यहाँ पे उसने क्या दिया है और इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बस इस डायग्राम को यहाँ पे देख लो।
इसने कहा है यहाँ पे एक पटाटो रेस हो रहा है, जहां पे एक लड़की क्या कर रही है, एक एक पटाटो को उठाएगी, इस ग्लास में लाके डालेगी, फिर आगे आएगी, एक और उठाएगी, फिर इस ग्लास में डालेगी, फिर दौड़ के आगे आएगी, फिर इसको उठाएगी, फिर इस ग्लास में डालेगी। इस तरह से करते करते यहाँ पे टोटल 10 पटाटोस रखे हैं, उसको यहाँ पे उसे हटाना है, यानी कि उठा के यहाँ पे डालना है। ओके, तो इसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इस कॉम्पिटिटर को, यानी कि ये जो दौड़ रहा है, इसको कितनी जगह कवर अप करनी पड़ेगी, कितना डिस्टेंस, ये टोटल कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। टोटल दिया है, इसका मतलब हम यहाँ पे एस एन को निकालेंगे ना, ए एन तो निकाल ही नहीं सकते, किसको निकालेंगे, एस एन को निकालेंगे, यानी कि हम यहाँ पे सम करेंगे कि इसने कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर अप किया, इसको हम सम करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे एक एपी को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले इसने कहा है जो पहला पटाटो रखा है वो ग्लास से 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा है। उसके बाद वाला जो पटाटो है वो इस पटाटो से 3 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद वाला पटाटो इससे 3 मीटर की दूरी पर, उसके बाद 3 मीटर दूरी पर, इसके बाद एक और 3 मीटर की दूरी पर। लेकिन फर्स्ट वाला जो पटाटो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, और बाकी जो सारे पटाटोस है वो 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखी हुई है। ठीक है, तो इस चीज को यूज करके हम यहाँ पे एक एपी को बना सकते हैं, जो कि क्या होगा, सबसे पहले होगा 5 मीटर, उसके बाद आ जाएगा 5 मीटर के बाद यहां से यहां तक 5 मीटर प्लस 3 मीटर हो गया 8 मीटर। वो फिर से दौड़ के आएगी इसको लेने के लिए, तो 5 प्लस 3 हो गया कितना, 11 मीटर। ठीक है, और ये इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमें एपी मिल चुका है। ठीक है, तो यहां से हम फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 5। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 8 माइनस 5 यानी कि 3। और एन का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल जाएगा, देखो एन का वैल्यू, अरे यहाँ पे नंबर ऑफ पटाटोस कितने हैं, नंबर ऑफ पटाटोस यहाँ पे कितने हैं बताओ मुझे, सिंपल नंबर ऑफ पटाटोस यहाँ पे है टोटल 10, तो एन का वैल्यू भी यहाँ पे हो गया कितना 10। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दिया, 1 मिनट चेंज कर दूं, पटाटोस कितने हैं 10। तो देखो फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स, एन का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो अभी हमें बस एस एन को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सिंपल, सॉम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है 10, तो 10 डालो, यहाँ पे 10/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना लिया है 5 प्लस n-1 यानी कि n का वैल्यू है 10, तो 10-1 यानी कि 9 इंटू डी का वैल्यू होगा कॉमन डिफरेंस यानी कि 3, तो ये हो गया 10/2, 5 2 10 प्लस 9 3 27। तो 2 से 10 कैंसिल हो गया कितना यहाँ पे 5, 10 प्लस 27 हो गया 37। तो 37 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, यहाँ पे 3, 5 3 15, ये 3 हो गया 185। तो इसका मतलब 185 मीटर ये ट्रैवल करेगी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज तुम्हें समझना है। ठीक है, क्या समझना है, देखो अरे हमने जो 185 मीटर यहाँ पे उसने निकाला, तो ये हमें किसका डिस्टेंस मिला, वो कितनी बार ग्लास से दूर गई उसका डिस्टेंस निकला। वो फिर हर बार रिटर्न भी तो आई ना ग्लास के पास, एक बार यहां से यहां तक गई हमने निकाल दिया, फिर यहाँ पे वो रिटर्न भी तो यहाँ पे एक एक करके फिर रिटर्न से ग्लास के पास भी तो गई है ना, उसको तो हमने निकाला नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो हमने यहां से यहां तक डिस्टेंस जितना निकाला हम उसी को यहाँ पे ट्वाइस कर देंगे। अरे अगर ये यहां से यहां तक 10 मीटर, मान लो 20 मीटर यहां से यहां तक गई है, तो रिटर्न भी तो कितना आएगी, वही 20 मीटर रिटर्न भी तो आएगी ना। तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 20 मीटर प्लस 20 मीटर। उसी तरह से अगर ये यहाँ पे 185 मीटर आगे गई है तो रिटर्न भी तो आई है ना, तो रिटर्न कितना आई है, वही 185 मीटर। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 185 मीटर गई हो लेकिन आते समय 160 मीटर आई हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। वो जितना गई है उतना ही रिटर्न आएगी। इसका मतलब हमें बस क्या करना है, इसको यहाँ पे डबल कर देना है, यानी कि ट्वाइस कर देना है। ठीक है, तो देयरफॉर में मैं क्या लिखूंगा, the total distance covered by
द कॉम्पिटिटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉम्पिटिटर कैसे कैसे निकलेगा? अरे एक बार वो गई 185, ठीक है, एक बार वो गई 185, फिर वो उसी रास्ते से वापस जाएगी तो उसका भी वैल्यू हो जाएगा वही 185 मीटर। तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा? 370 मीटर। तो टोटल कितना? 370 मीटर उसने ट्रैवल किया, यानी कि यहां से यहां तक गई, फिर यहां से यहां तक वो रिटर्न भी आ चुकी है। ओके, तो इस तरह से हमारे नंबर 20 वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो गया और इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे इसको लिख के बता दिया। ओके, तो चलो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.3 यहाँ पे पूरा ही खत्म हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में, जहां पे हम एक न्यू से चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, और तुम मुझे ये भी बता दो कि तुम्हारे बुक में जो दिया है एक्सरसाइज 5.4 जो कि लिखा है ऑप्शनल, यानी कि उसको चाहो तो तुम कर भी सकते हो, ना चाहो तो भी नहीं कर सकते, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं उस एक्सरसाइज के ऊपर भी क्लासेस बनाऊं, यानी कि वीडियो अपलोड करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, तब जाके मैं एक्सरसाइज 5.4 को वहां पे मैं अपलोड करूंगा, यानी कि उस क्लास को वहां पे मैं बनाऊंगा। ओके, तो चलो अब मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में और एक न्यू से चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।